नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। भिंड की बात करते हैं। अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। दिन दहाड़े घर के बाहर फायरिंग की है। देहात थाना इलाके के जगराम नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर यह घटना घटित हुई है। अज्ञात कारणों के चलते फायरिंग की सीसीटीवी में वारदात कैद हुई है। की ये तस्वीरें हैं। अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। दिन दहाड़े घर के बाहर फायरिंग की है। देहात थाना इलाके के जगराम नगर का मामला है। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर है जहां पर यह घटना हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बदमाश बेखौफ हो चुके हैं, दिन दहाड़े फायरिंग हुई, आखिर क्या है पूरा मामला? मैं बताऊं आपको कि ये मामला देहात थाना इलाके के ज्यादा दूर का नहीं है, महज 100-200 मीटर दूरी का है। और ये अपराधी भिंड में इतने बेखौफ हो चुके हैं कि यहाँ पर जो रिटायर बीएसएफ के जो जवान हैं उनके घर ताबड़तोड़ फायरिंग की है अवैध हथियार से। चूंकि मैं बताऊं, इनका पुराना विवाद है। इनके गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें डीजे पर अश्लील गाना लगाने को लेकर इनका विवाद हुआ था। इन लोगों ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने पहले तो उनके साथ वहां झगड़ा किया, जिसके बाद राजीनामा हो गया था। तो 11 फरवरी को इन्होंने फिर से इनके घर पे आके इन्हीं लड़कों ने मारपीट की थी और मारपीट करने के बाद इसकी शिकायत देहात थाने में कराई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, एक्शन नहीं लिया गया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज राजीनामा को लेकर इन आरोपियों ने इन पर दबाव बनाया और जब इन्होंने गेट नहीं खोले तो आप सीसीटीवी में जो वीडियो है वायरल हो रहा है उसमें साफ देखा जा सकता है कि अवैध हथियार लेकर वो इनके घर में फायर किया। क्योंकि गनीमत ये रही कि ये सब लोग दुख गए थे, नहीं वरना कोई भी बहुत बड़ी हताहत की स्थिति भी पैदा हो सकती थी। जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई? जब पहले ही ऐसी स्थिति निर्मित हो चुकी थी तो आखिर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई थी? फरियादी से जब हमने बात की तो अभी उन्हीं के घटना स्थल पर ही थे हम। यहाँ पर बताया गया कि मैं देहात थाने में गया तो काफी 4 घंटे बैठा रहा। उसके बाद तो मेरा आवेदन लेकर उस पर कार्रवाई करने की विचार किया गया और देर शाम तक इस पर मामला दर्ज करने की बात कही, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं पुलिस का सही रवैया नहीं दिख रहा है, जैसा कि फरियादियों ने मुझे बताया। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रवि। सतना से बड़ी खबर की बात करेंगे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। विभिन्न मांगों को लेकर घेराव किया है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई है। हंगामे के दौरान कॉलेज का मेन गेट टूटकर गिरा है। कोलगंवा थाना क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का ये पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के लिए शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, कई सारी इनकी मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी 3 दिन पहले कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने एबीपी के बैनर तले प्रदर्शन किया था और काफी हंगामेदार प्रदर्शन था। पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई थी। और ताजा मामला डिग्री कॉलेज का है जहां पे बॉय और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। वहां बढ़ी वेतन जो फीस है उसको लेकर और साथ में काउंसलर की नियुक्ति और प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर ये प्रदर्शन हुआ है। और जो छात्र हैं, आक्रोशित छात्र हैं, मुख्य गेट पर ताला लगाने की कोशिश की। उस समय पुलिस ने इनको रोका और दोनों के बीच झूमा झटकी हुई। और एक जो मेन गेट है, काफी बजनी गेट है, काफी बड़ा गेट है, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय ये जो गेट है वो टूट के गिर गया। गनीमत थी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई उसकी चपेट में नहीं आया। लेकिन ये एक बात साफ है कि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और जो छात्र संगठन है अपनी समस्याओं को लेकर प्रबंधन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन निराकरण नहीं हो रहा है और छात्र आक्रोशित हो रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात अब भोपाल की कर लेते हैं, जहां पर लाइव मौत की तस्वीरें सामने आई है। यहां पर एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर माता पिता और एक बच्ची सवार थी। माता पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया
और बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बाइक सवार को टक्कर मारी और इसमें माता पिता की मौत हो गई, बच्ची की हालत गंभीर है। नीलबढ़ चौराहे की ये दुर्घटना बताई जा रही है। वीडियो इसका सामने आया है जिसमें सामने से डंपर आता है, उसी समय रॉन्ग साइड से बाइक सवार जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन डंपर की चपेट में बाइक सवार आया और मौके पर ही 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। इधर नरसिंहपुर से भी एक खबर सामने आई है जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया और इसमें एक महंत की मौत हो गई है। ये आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार थी और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई, पलट गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। नरसिंहपुर की यह हादसे की तस्वीर आप और बात रीवा की करते हैं। यहां पर रंगदारी का मामला सामने आया। रंगदारी मांगी गई और रंगदारी नहीं देने पर हमला कर दिया गया। चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए गए। रीवा की यह खबर बता रहे हैं 2 लोगों पर यह हमला किया गया है। दोनों भाई बताए जा रहे हैं। इनकार करने पर चाकू से हमला कर दिया गया। भीड़ ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और घायल भाइयों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। मंदसौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। फैमिली कोर्ट के कमरे में एसी फटी है। एसी फटने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। फैमिली कोर्ट के कमरे से धुआं निकला। धुएं का गुबार देखकर लोग भागने लगे। तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तो एसी फटने से भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंदसौर की ये तस्वीरें हैं। फैमिली कोर्ट के कमरे में एसी फटा है। एसी फटने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। फैमिली कोर्ट के कमरे से धुआं निकलने लगा। धुएं का गुबार देखकर लोग भागने लगे। तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और रतलाम की बात करते हैं। यहां पर बुलडोजर ने एक बार फिर से कार्रवाई की है और हत्या के आरोपियों के मकान को जमींदोज कर दिया गया। हथौड़ा चलाया गया। रतलाम से खबर बता रहे हैं जहां पर अवैध निर्माण को गिराया गया है। आरोपियों के मकानों को बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। 11 अप्रैल को युवती के साथ छेड़छाड़ कर उसके मंगेतर की हत्या हुई थी, जिसके बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब औद्योगिक थाना पुलिस ने बुलडोजर तोड़ाया है। चलिए बात आगे धार की करते हैं। यहां पर जहरीली ताड़ी काल बन गई और इसको पीने से 3 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं 13 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। धार से खबर बता रहे हैं जहां पर ताड़ी जो है वो काल बन गई और 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। ये पूरी घटना झाई छडामली गांव की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हुई है और 9, 4, 13 लोग इसमें बीमार थे उल्टी दस्त को लेकर के, जो सभी स्वस्थ हैं, पूर्णतः स्वस्थ है। अभी सुबह मेरी बात हुई है। 3 जो मौत हुई उसमें एक महिला है और 2 पुरुष हैं। मौके से एक कीटनाशक दवा मिली है स्ट्राइक नाम से, उसका पाउच मिला है। तो मिलाया गया नहीं मिलाया गया,
हम लोगों ने जो महिला का उल्टी दस्त और स्टमक वाश कराया है उसके सारे आवश्यक पदार्थ प्रिजर्व किया है और हम तत्काल उसको परीक्षण के लिए भेज रहे हैं कि जो उल्टी दस्त और स्टमक वाश में पदार्थ है इसमें किस तरह का केमिकल मिला है, केमिकल है कि नहीं है और मौत का कारण क्या हो सकता है। हमारा पीएम भी तत्काल होने जा रहा है, उससे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। बैतूल से खबर है जहां पर जिला अस्पताल की एक बेहद बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर फ्रीजर जो खराब पड़ा था इसी में शव रख दिया गया। मर्चुरी में खराब फ्रीजर में शव रखा गया और सुबह बदबू आने पर परिजनों ने इसकी शिकायत की कि फ्रीजर खराब पड़ा था और इसी में शव रख दिया गया। सुबह बदबू आने पर इसका खुलासा हुआ। कल एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी की थी जिसका शव मर्चुरी के फ्रीजर में रखवाया गया। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन मामले की जांच में जुटा हुआ है। बॉडी लाई है और इन्हें बोले फ्रीजर में रख रहे हैं और रात भर से बॉडी ये बंद फ्रीजर में पड़ी है और ये भैया आए भैया बोले इसमें कुछ नहीं है बोले और हमने इनसे पूछा खोलो कि हमने रात को रखे गए थे तो ये बंद फ्रीजर में रखे सर इनने और बताओ ये ऐसा इंसाफ कैसे चलेगा सरकारी हॉस्पिटल में सर। और ये फ्रीजर चालू है, ये फ्रीजर चालू है, इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है और ये देखिए, ये देखिए ये बंद फ्रीजर में हमारी बॉडी रखी है रात भर से सर। श्रीमान जी हमको न्याय दिलाइए, ऐसे में कैसी लापरवाही चलेगी सरकारी हॉस्पिटल में। इन पर केस लगाइए सर, डॉक्टरों पे जो भी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे कर्मचारी कि फ्रीजर बंद है उनको सुधराओ, कम से कम इतनी तो करवाओ। हाथ जोड़ के निवेदन है सर ऐसा मत करवाओ, न्याय दिलवाओ सर, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है उन पर तुरंत कार्रवाई करे जाए, तुरंत ऑपरेशन उठाइए सर, नहीं तो हम बच्चे लोग ऑपरेशन उठाएंगे। आप बोलना मत कृपया करके, क्योंकि ये देख लो ऐसा न्याय नहीं चलेगा सर। इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग ये युवक के परिजन जो हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्या हालात यहां पर बने हुए हैं जिला अस्पताल के। ऋषु हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषु, बहुत हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है, बहुत लापरवाही इसमें सामने आई है। क्या कार्रवाई इस मामले में की जा रही है, क्योंकि न्याय की गुहार लगा रहे हैं और तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिजन इस मामले को लेकर? जी देखिए, अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये सबसे अहम इस समय जो है अपडेट है। सुबह से हंगामा कर रहे थे परिजन। जो मर्चुरी रूम है वहाँ पर जो बंद फ्रीजर है उसमें एक शव को रख दिया गया। रात भर में शव और बुरी तरह से खराब हो गया क्योंकि इस युवक ने जहर खाकर के आत्महत्या की थी और इस तरह के केसेस में जो है बॉडी बहुत जल्दी डिकम्पोज भी होती है जो शव होता है। परिजनों ने तत्काल कार्रवाई की इस मामले में मांग की थी कि जो दोषी कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन ने अभी तक इस मामले में किसी का दोष तक तय नहीं किया है। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। अस्पताल प्रबंधन ने सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जो फ्रीजर बंद था कर्मचारियों को उसकी जानकारी नहीं थी कि फ्रीजर बंद है और उन्होंने इतना कह करके जो है मृतक के परिजनों को समझा करके वहां से रवाना कर दिया। लेकिन एक बड़ी लापरवाही है। यदि फ्रीजर खराब है, शव सड़ रहे हैं मर्चुरी में, तो ये अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बड़ी लापरवाही है और अभी तक इस मामले में कार्रवाई न होना और कर्मचारियों को ज्ञात नहीं था ये दलील देना बहुत हैरान करता है। बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और इंदौर की बात करते हैं। इंदौर में निगम कर्मी से जरा सी मामूली बात पर बहस हुई और एक शख्स ने रिवॉल्वर तान दी। और बात क्या थी? कचरा मिक्स करने को लेकर यहां विवाद हुआ। पूरा मामला क्या है देखते हैं इस रिपोर्ट। घर के सामने खड़ी कचरे की गाड़ी और रिवॉल्वर तान कर खड़ा शख्स। ये शख्स निगम कर्मी को धमका रहा है। पारा इतना हाई है कि निगम कर्मचारी पर रिवॉल्वर ही तान दी। ये तस्वीरें देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की हैं। यहां नगर निगम की गाड़ी घरों से कचरा लेने पहुंची थी। इस दौरान गाड़ी पूर्व विधायक मनोज पटेल के रिश्तेदार बताए जा रहे महेश पटेल के घर पहुंची।
बताया जा रहा है कि यहां कचरा मिक्स करने को लेकर निगम कर्मी और उनकी पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिस पर उसे इतना गुस्सा आया कि इसने फौरन रिवॉल्वर निकाली और निगम कर्मचारी पर तान दी। रिवॉल्वर देखकर निगम कर्मी वहां से चलता बना। यह मामला अधिकारियों तक पहुंचा, लेकिन बताया जा रहा है कि धमकी पर कार्रवाई की जगह पूर्व विधायक का रिश्तेदार होने की वजह से दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पन्ना टाइगर रिजर्व से खबर आ रही है और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यहां के कोर इलाके में भीषण आग लगने की घटना सामने आई और आग इतनी भीषण है कि 1 किलोमीटर दूर से ही धुआं भी यहां पर नजर आ रहा है। अजयगढ़ क्षेत्र जो है पन्ना का, यहां पर आग लगने की यह घटना सामने आई और ये कोर एरिया बताया जाता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूर से ही नजर आ रहा है। वन अमला आग को काबू पाने की कोशिश में लगा हुआ है। अजयगढ़ घाटी के इलाके में यह आग कैसे लगी, इसकी वजह का भी खुलासा नहीं हो पाया है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। एमपी में फिर चरमरा आ सकती है स्वास्थ्य सेवाएं। 3 मई से प्रदेश के डॉक्टर्स ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। 10,000 शासकीय डॉक्टर काम करेंगे बंद। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे सीएम शिवराज। चूरना जोन में टाइगर रिजर्व में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया पौधारोपण। कांग्रेस के वचन पत्र समिति की बैठक पर बीजेपी का निशाना। कहा 1952 से लेकर अब तक कांग्रेस ने कई बार जारी किए घोषणा और वचन पत्र, लेकिन सारे केवल जनता के साथ धोखा। कमलनाथ पर नरोत्तम मिश्रा का जुबानी हमला। रानी कमलापति पर दिए बयान को लेकर कहा, रानी कमलापति को फर्जी बताना कांग्रेस की सोच का नतीजा है। इन्हें सिर्फ इटली की महारानी आती है नजर। भोजपुरी समाज को साधने के लिए कमलनाथ का ऐलान। कांग्रेस की सरकार बनने पर भोजपुरी समाज को सामाजिक कार्यों के लिए भूमि आवंटन का वादा। मध्य प्रदेश के विकास में भोजपुरी समाज का बताया अहम योगदान। चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र को लेकर सियासी राग। साधु संतों के बाद अब मंत्री उषा ठाकुर ने की वकालत। बोली, पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षा। दहेज प्रताड़ना को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। घरेलू विवाद को दहेज प्रताड़ना बताना कानून का दुरुपयोग। ऐसे केस किए जाए खारिज। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में इतना ही।